जब झारखंड और बिहार का हुआ था तो सरकार किसकी थी? आप तो यूपीए के घटक दल थे, तब क्यों नहीं मांगा? कुछ सरकार ने मांग किया था तो क्यों ठेंगा मिला? काहे नहीं मिला? क्यों नहीं दिए आप तहसीन पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी? क्यों नहीं? 20 सेकंड क्यों नहीं दिया था? देखिए 20 सेकंड, केवल 20 सेकंड में अपनी बात रख लूंगा। नवल जी सोच समझ के बोला करें। आप किसी को दलित विरोधी कहते हैं ना, सोच समझ के। कर्नाटका सर प्रोफेसर है, प्रोफेसर होने का भी आपको थोड़ा सा परिचय देना पड़ेगा। चरवाह यूनिवर्सिटी के तो नहीं है ना प्रोफेसर, आप पॉलिटेक्निक के हैं तो ठीक है, वैसा ही बिहेव कीजिए आप। सुन लीजिए आप, ऐसा है, सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए, क्या तरीका है भाई? आप प्रोफेसर है क्या है? बैक बेंचर है आप तो, प्रोफेसर का कभी परिचय नहीं देते। नाविका जी देखिए आप तो, नवल किशोर जी आप सबके बीच में तो नहीं बोल सकते ना, ये इनकी आदत ही यही है, गुस्से की है। आप सबके बीच में नहीं बोल सकते, इतने तो आपके सांसद नहीं है जितना समय आप मांग रहे हैं। एक मिनट करके देखिए, मैं 20 सेकंड में अपनी बात कर दूंगा। जी 20 सेकंड आप कहें। पहले तो दलित विरोधी वो होते हैं जिन्होंने 14,000 करोड़ दलितों का ट्रांसफर कर दिया कर्नाटका में और 65 दलित मारे गए तमिलनाडु में, तो एक मुंह से शब्द नहीं निकला। पर 2004 से 14, नवल जी आपसे सवाल है, बिहार को कितना यूपीए ने पैसा दिया और स्पेशल स्टेटस पर कैटेगोरिकली 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा? जवाब दीजिए। 4 से 14 में क्या ले गए थे यूपीए सरकार? 14 से 24 का बार बोलते हो प्रोफेसर कैसे बना? तुम्हारा बाप बना सकता है तुम्हें? अरे भाई नहीं बनाना, मेरे बाप को बनाना नहीं है। मैंने तुम्हें प्रोफेसर कैसे बनाना है, मैंने बोला प्रोफेसर हो। अरे तुम्हारा बाप तुमको नहीं बना सकता है, पार्टी बदलना सिखा सकता है। बस मैं एक मिनट शहजाद जी और नवल जी बिल्कुल सही नहीं है। इसका बाप कौन है? चारा चोर, और इसके बाप ने तेजस्वी। माफी चाहूंगी, इस तरह की भाषा किसी को शोभा नहीं देता। नवल किशोर जी नहीं, नवल किशोर जी आपको बाप तक नहीं जाना चाहिए। हम सभ्य लोग हैं, हम उनके मरहूम नहीं, आप माफी मांगना चाहेंगे उनके मरहूम पिताजी के बारे में, आप ऐसा मत कहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए नवल किशोर जी। माफी इसको मांगना चाहिए, आपको माफी आपको मांगना चाहिए। ऐसे घटिया आदमी को कैसे बैठाते हो? तुम्हारा माफ कीजिए, ये आपका प्रोफेसर आप किसी के मरहूम पिताजी के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं आपसे कहूंगी गुस्सा थूक दीजिए, आराम से बहस करिए, मुद्दों पर बहस करिए, माफी मांग लीजिए। सभ्यता में माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, जनता देख रहे। लेकिन मेरे शो में ऐसा हुआ, शहजाद जी और तहसीन जी दोनों मेरे साथ यहाँ बैठे हैं। मैं माफी मांगती हूँ किसी के भी पिताजी के बारे में कुछ कहा जाए, पूजनीय पिताजी के बारे में कुछ कहा जाए, ये सही नहीं है। और मेरे शो में ऐसा हो मैं कतई नहीं चाहूंगी। जी इसके बदले केवल एक चीज करवाइए, 2004 से 14 के बीच में बिहार को क्या मिला, जवाब दिलवा दीजिए। बिल्कुल नहीं, वो जवाब अगर नवल किशोर जी थोड़ा ठंडा पानी पी लेंगे तो जवाब मांगूंगी, लेकिन पब्लिक के सवाल है। छाया सोनी का शाहडोल एमपी से सवाल है, अगर राहुल गांधी के हिसाब से ये मोदी का कुर्सी बचाओ बजट है तो क्या ये बजट उनके लिए कुर्सी ना उम्मीद करने वाला बजट है? तहसीन पूनावाला ध्यान से सुनिए। गौतम चंद आंचलिया का बेंगलुरु से सवाल है, अगर नायडू और नीतीश कांग्रेस को समर्थन देकर उनकी सरकार बना देते तो क्या राहुल गांधी बजट में नायडू और नीतीश को मदद करने के एवज में झुंझुना पकड़ा देते? अशोक कुमार सिंह का पंचकुला से सवाल है, कांग्रेस ये बोल रही है कि बजट में हमारे घोषणा पत्र की कॉपी पेस्ट कर ली गई है, फिर तो बजट अच्छा होना चाहिए, लेकिन बजट ठीक नहीं है। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? जवाब देखिए, पूरे जो उनका मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट नहीं किया, जो थोड़ी चीजों के लिए जिसकी वजह उनकी तारीफ करते। लेकिन मैं बजट को वापस संक्षेप में समझाता हूं। अमित शाह के पुत्र
जय शाह जिस बोर्ड में बैठते बीसीसीआई 17,000 करोड़ कमाता है, 0 टैक्स देता है। और आप अगर 7 लाख रुपया कमाते हो, आप 10% टैक्स देते हो। अगर आप हीरे खरीदते हो तो 3% टैक्स है, कफन लेते हो तो 18% टैक्स है। ये है ये बजट। मिडिल क्लास को मिला कुछ नहीं, मिडिल क्लास को देने कुछ नहीं है। मिडिल क्लास को कुछ नहीं। अब डायमंड पर अगर क्या वैल्यू थोड़ा भी हो, 0 टैक्स 17,000। अरे भैया ओलंपिक में पैसे दे रहे हैं, वो कांग्रेस अपने फंड से देती है। कमाल है। BCCI in 21-22 has paid 1,159 crore in income tax. टैक्स कहां लगता है? अच्छा, अब आप इनको नहीं, नाविका जी एक सेकंड, मैंने एक सवाल, चलिए मुझे इनसे तो ज्यादा बैर नहीं है। 2004 से 14 भाई आपके इसलिए नहीं, क्योंकि ये अमूमन कांग्रेस ऐसी ही बातें करती है। बिहार के विषय में आज, और बिहार के लोग कान खोलकर सुने, 2,75,000 करोड़ यूपीए ने दिया, हमने 9 लाख करोड़ पिछले 10 वर्षों में दिया है। आज बिहार को उसका अधिकार का पैसा मिला तो कांग्रेस वाले बिहार को गालियां बक रहे हैं। ये बिहार को गाली दे रहे हैं। मेरे बाप को गाली दी, मुझे कोई दुख नहीं है। मेरे बिहार के लोगों को जो गाली दी ना नवल किशोर जी आपने, उसके लिए मुझे दुख होता है। धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है। तहसीन जी से पूछना चाहती हूं कि 2014 से पहले कौन सी चीज ऐसी थी जिस पर टैक्स नहीं था, और पहले का हाल क्या था? इसे ऐसे समझिए कि पहले गैस सिलेंडर 45 दिन में मिलता था, अब 24 घंटे में मिलता है। एसके जैन का दिल्ली से सवाल है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी अपने बजट में हमारे मैनिफेस्टो से हमारी योजनाओं को चुराकर अपने नाम से लागू कर रही है। ऐसा है तो राहुल गांधी को तो तुरंत बीजेपी की सदस्यता नहीं लेनी चाहिए क्या? सवाल अभिषेक मिश्रा जी ये भी है, अगर आंध्रा और बिहार को कुछ मिल रहा है तो कांग्रेस पार्टी इतनी उत्तेजित क्यों है? नंबर 1। और नंबर 2 मैं आपसे पूछना चाहती हूं, नीति आयोग में नहीं जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या ऐसी बातों से देश चला करते हैं? क्योंकि देश कोई अलग आइलैंड तो है नहीं। देश में अगर राज्य सरकारें होती हैं तो सेंटर साथ में होता है, दोनों का आपस में लेन देन होता है। इस देश के लोग क्या राज्य के सिटीजन होते हैं तो देश के सिटीजन नहीं होते? ये किस तरह की हम दीवारें खड़ी कर रहे हैं? और अगर नीति आयोग की मीटिंग में नहीं जाती कोई सरकारें जो विपक्ष की सरकारें हैं, तो क्या उस राज्य के लोगों को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? उनकी बात सामने रखेगा कौन? नाविका जी, ये तो जिस सरकार का फैसला है, मुझे लगता है आप उससे पूछे तो जायज होगा। मेरा ये कमेंट करना किसी पे भी जिसने क्या अनाउंसमेंट किया है, किस कॉन्टेक्स्ट में किया है, उस पर मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा। हम जहां तक बजट की चर्चा कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि हम लोग वापस एक बार बजट पे आ जाएं। और मैंने आपको पहले भी कहा, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं इस बात पे। एक पॉलिटिकल रियलिटी है कि किस वजह से बिहार को उसको दिया गया, जैसे भी दिया गया ठीक दिया गया। आपने किसी भी तरीके से किसी को मिले वो अच्छी बात। हमारी शिकायत सिर्फ इस पे है कि जो चीजें जरूरी है आज देश के, फॉर एग्जाम्पल किसान का मुद्दा है, हम किसान पे चर्चा ही नहीं कर रहे। आज किसान को एमएसपी का हमने ये वादा किया था, हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एमएसपी का कानून बनाएंगे, लीगल गारंटी देंगे किसान को कि आपको एमएसपी मिलेगी, बढ़ा करके मिलेगी। स्वामीनाथन कमेटी ने जो रिपोर्ट की थी उसके माध्यम से मिलेगी, और उसको बाकी जो फसलें नहीं है उसको भी लाया जाएगा। हम आज ये देखना चाहते थे इस बजट में। हम इसलिए इस बजट से डिसअपॉइंटेड हैं, इसलिए बजट से निराश है, इसलिए इस बजट को विफल और फेल बजट कह रहे हैं, क्योंकि उस पर हमें कुछ देखने को मिला। जहां नौकरियों की बात, आपने देखा पूरा देश आंदोलित था। आज की अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा गुजरात में किस तरह भगदड़ मची, महाराष्ट्र में किस तरह भगदड़ मची कुछ नौकरियों के लिए। आज कहीं नौकरी दिलाना चाहें अगर कोई आदमी हो, नौजवानों में आज ये भाव हो गया है, लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि नौकरियां नहीं है। तो नौकरियों में हम देखना चाह रहे थे कि शायद कोई बड़ी घोषणा, जो अभी आपने वीडियो दिखाया प्रधानमंत्री जी का फरवरी से, तब से 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके उस बात को, कि वो एक फरवरी से जुलाई में 2 साल नहीं होता, 5 साल ही होते हैं। अभिषेक मिश्रा जी, मुझे नहीं पता, गणित आपका जॉब्स में भी वैसा ही है जैसा महीनों को गिनने में आपने किया है।